1947 में तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। लुटे पुटे और बेहाल लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए। इस हिजरत में बहुत सारे लोग अपनी धरती से मोहब्बत की वजह से खींची हुई लकीर की दूसरी तरफ नहीं गए। उनमें से एक माया है, जिसका खानदान सालों से पाकिस्तान में ही बस रहा है। सुन मेरी माता पर पाशनी कोई तरह पार ना पाया, पान सपाड़ी दर्जा नरियल ले तेरी भेड़ चढ़ाया, सुबह चोला मैया अंग बराजे केसर तिलक लगाया, नंगे नंगे प्यारी माता एक बरे आया, चे ऊंचे पर्वत माता बनी शिवालय नीचे शहर बनाया, धूप दीप नू वेख आरती मोहन भोग लगाया, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगाया, ध्यानु भगत तेरे गुण गावे मैं भी तेरी शरण में आई, माँ दुर्गा माँ चंडी माँ गौरी माँ नरयानी माँ ईश्वरी माँ परमेश्वरी माँ दुर्गा आपके चरणों में। सब यहाँ ही रहते थे, पाकिस्तानी थे। नानी मेरी इंडियन थी, दादा मेरा पाकिस्तानी था। तो हम बहन भाई, 4 बहन भाई थे, 5। तो भाई एक कराची में था, बचपन से दे दिया हुआ था नानी को। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो ये फिर अब्बा जी के तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गए, तो रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद उनका देहांत हो गया। अम्मी भी नहीं है, अबू भी नहीं है, मेरे माता पिता मेरे दोनों नहीं है। माया मेरे बड़े भाई की बेटी है। तो ये बेचारी ने सारी ज़िंदगी से ऐसे ही गुजार दी थी, शादी नहीं की। देखो, बाप माँ हो, बाप हो तो बच्चों के साथ होता है। 100 चाचा ते एक प्यो। मैं 25-30 साल हो गए हैं ये पर्स बनाते हुए। तो हम लोग माल ले आते, भाई भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। तो उसी में हम लोग अपनी गुजर बसर कर लेते हैं। तो करीब ही हमारे रहते हैं जिनसे हम माल लेते हैं, तो उन्हीं से हम जाके फिर माल ले आते हैं। जो हम काम करते हैं, जो पर्स बनाते हैं, इसमें हमें इतने पैसे नहीं मिलते कि हम लोग अपनी घर की ज़रूरत पूरी कर सकें। काफ़ी हमें परेशानी रहती है कि देखें वो माल इतना हमें मिलता है कि बहुत ही थोड़े पैसे मिलते हैं। एक पर्स के हमें 15-20 दे देते हैं, वो इतने इसके पैसे नहीं मिलते जो हम काम करते हैं। तो भाई जो करते हैं वो उसको भी इतने पैसे मिलते हैं, रोज़ 100 रुपया उसको मिलता है। जो मैं घर में बनाती हूँ उसके भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो कहाँ से हम लोग शादियाँ करें, क्या करें? इसीलिए हम लोगों बहन भाइयों की कुछ उम्र बड़ी भी हो गई है, तो हमें कम से कम भी हमें कोई 25-30 साल तो हो गए हमें ये काम करते हुए। उससे पहले ये था कि हम घरों में भी जाते थे, घरों में भी कर लेते थे, हमको भी शर्माते नहीं थे, क्योंकि मेहनत में कोई मीना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि भाई कि हमारे कोई इतना कोई हो कि हमें जो हमारी हेल्प हो। हमारे पाकिस्तान में रिश्ते हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो वो काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये है कि हमारे जो चाचा हैं, जितने भी चाचा मेरे, सब क्रिश्चियन मज़हब उन्होंने इसलिए इख्तियार किया कि यहाँ शादियाँ नहीं होती। शादियाँ इसलिए नहीं होती कि यहाँ तो क्वाट मिलता है रिश्ता, तो फिर इतने हम लोग अमीर नहीं कि वहाँ बारात लेके जाएँ लड़के की, या वहाँ से लड़की को लेके आएँ। चले, मैं अपनी तो कभी सोची नहीं कि भाइयों के लिए मैंने शादी नहीं की, कि यही चाहती हूँ कि ये इतना भाई के लिए पैसे हो जाएं कि मैं भाई की शादी कर सकूँ। पिछले दिनों में जो बम धमाके हुए हैं इंडिया में, बम्बई में, उसके भी हम लोग परेशान बहुत हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो भी परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं दोनों मुल्कों में अमन अमान रहे, आपस में मिलें जुलें, सब लोग मिलजुल के रहें। तो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं, तो सब लोगों को मिल के लड़ना चाहिए। पाकिस्तानी लड़ रहे हैं,
तो आप लोग सब लोग मिलके दोनों मुल्कों के लड़ना चाहिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। वो हम लोग दिवाली मनाते हैं वहाँ कृष्णा मंदिर में, तो वहाँ लोगों ने हमारा प्यार देखना है, तो वहाँ आके देखें 3 दिन बाद दिवाली है, तो वहाँ आके देखें हमारा प्यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलके मनाते हैं। जब भी हमारी दिवाली होती है हम लोग घर में भी मिलकर सब मनाते हैं, मुसलमान सिख ईसाई। फिर हम लोग मंदिर कृष्णा मंदिर जाते हैं, लक्कड़ मंडी के पास मंदिर है, वहाँ सब हम लोग मिलकर मनाते हैं। वहाँ दिए भी जलाते हैं, पूजा भी करते हैं, माँ की आरती भी करते हैं, श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, सबकी आरती करते हैं, माँ दुर्गा की भी करते हैं आराधना वहाँ। तो हम लोग सब सिख ईसाई मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। कि फतेह हक की होती है, चाहे वो भारत में हो या करबला में हो, और जिल्लत रावण के हिस्से में आती है, चाहे वो रावण के नाम पे हो या यजीद के नाम पे हो। और फतेह हुसैनियत की होती है, चाहे वो राम कहला रहा हो या हुसैन कहला रहा हो। अपने पिता को मिस कर रही हूँ, वो स्वर्गवास हो गए हैं। अपनी माता जी को मिस कर रही हूँ, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। भाई मेरा कराची में, उसकी शादी हो गई है, वो भी कराची में है, मेरे साथ शामिल नहीं हो सका इस दिवाली के मौके पे। हमारी चची भी है एक मुस्लिम, हम उनके पास जाते हैं, कोई छोटा मोटा सौदा भी लेने जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो मुझे बेटी कहती है, मैं उसको अपनी चची कहती हूँ, लेकिन हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुल्कों के हालात अच्छे होने चाहिए, दोनों मजहबों में आपस में मज़हब भी अच्छे होने चाहिए, मुल्क भी ठीक रहना चाहिए। इनको आपस में लड़ाई झगड़ा मुल्कों में नहीं होना चाहिए। अवामों को चाहिए आपस में मिलके सबको ताउन करें कि ये सुलह रहनी चाहिए, सबको क्या ना मिल मिला के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अमन का पैगाम देना चाहिए, प्यार का पैगाम देना चाहिए सबको कि हम सब बहन भाई एक हैं। मुस्लिम ईसाई हिंदू ईसाई सिख कोई मज़हब नहीं है, इंसान मज़हब है। इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, जब इंसानियत नहीं है तो कोई मज़हब भी मैंने नहीं रखता। राजा रसालू था ना, उसके पास एक तोता था। वो तोता हर वक्त करता हाय वतन हाय वतन हाय वतन। वो राजा बोलने लगा कि चलो इसके साथ चले, इसका वतन देखें। जब वो रसालू लेके उसको चला अपनी फौजें सब कुछ लेके टुर गया, तो जो जा रहे हैं चलते 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 देखा एक जंगल, धूप ही धूप, कोई दरख्त नहीं, एक सूखा सा दरख्त, उसके अंदर बैठ गया, ऊपर बैठ गया दरख्त के ऊपर। तो राजा पूछने लगा भाई क्यों भाई? कहता जी है मेरा वतन है। वो कहने लगा नोनो को तो बंदा नहीं नज़र आता, तो तेरा वतन है? कहता मेरे दादा परदादा नाना जो नस्लें हमारी इधर गुजरी हैं ये मेरा वतन है, तेरी बादशाही नहीं मैं की करा। यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली